देखो ना कल्याणी, ये कह रहे हैं कि हम दोनों की शादी झूठी है। मुझे लगता है ये ना तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहते हैं। प्लीज टेल देम, बता दो सबको। बस बहुत हुआ। इससे आगे अगर तूने कुछ बोला ना तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। कल्याणी तुम अंदर जा, इसको मैं देखता हूं। तुम्हें मल्हार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना होगा। मैं मोक्ष और मल्हार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। तुम्हारे पिल्लू की जान बचाने के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? रचित और मेरी शादी बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि अब मैं रचित की पत्नी हूं और वो मेरा पति। क्या भया आता है क्या? कल्याणी, पागल तो नहीं हो गई तुम? अरे ये इंसान तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रहा था, आस्तीन का सांप बनकर हमारे घर में रह रहा था, और तू इसके साथ रहने के लिए तैयार कैसे हो गई? अरे तूने तो कसकर चाटा मारना चाहिए था इसे, और आज तू इसी का साथ दे रही है। हाँ, थैंक्स कल्याणी, मुझे पता था तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे। मल्हार जी, कल्याणी को हाथ भी लगाया ना तो जान से मार दूंगा। तुमने सुना नहीं कल्याणी ने क्या कहा? कल्याणी इस शादी को मानती है। कल्याणी अब मेरी वाइफ है। मल्हार जी छोड़िए उसे। मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मल्हार जी छोड़िए। मल्हार जी देखिए, आपके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शादी को मानती हूँ। मानती हूँ मैं शादी को। और ये सच है कि रचित मेरा पति है और मैं अपने पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? कुछ भी कहोगी मैं मान लूंगा। कल्याणी क्या कहकर धमकाया इसने तुम्हें? कल्याणी बताओ मुझे। कल्याणी
इधर देखो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैंने ऐसे बहुत मुजरिम देखे कल्याणी, कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताओ कि इसने क्या कह के ब्लैकमेल किया है तुम्हें, बताओ। मल्हार मुझे बचा। पीछे कल्याणी, देखो, घबराओ मत। हाँ, इस बात की जरा से भी भनक मल्हार को नहीं पड़नी चाहिए। फैसला कर लो कि मोक्ष की जान बचानी है या नहीं। मल्हार जी, ये क्या कर रहे हैं आप मल्हार जी? देखिए, अब आपका ऐसे मुझे छूना ना ठीक नहीं है। किसी और की पत्नी हूं मैं मल्हार जी, प्लीज दूर रहिए मुझसे। सॉरी मल्हार जी, आपको खुद से दूर करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब तक आप मुझसे नफरत नहीं करेंगे, जब तक आगे करीब नहीं जा पाएंगे। क्या बात है, थोड़ा और ट्राई करो कल्याणी, थोड़ा और ट्राई करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब ड्रामा करने से मेरे दिल में तुम अपने लिए नफरत पैदा कर लोगी तो सही नहीं था। फिर से कोशिश करो, क्योंकि मल्हार के दिल में कल्याणी के लिए नफरत इतनी आसानी से नहीं पैदा हो सकती। और कोशिश करो, देखता हूं मैं भी। करो ना। आप जैसा सोचना चाहते हैं आप सोचिए, लेकिन सच तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना मल्हार जी, आपका और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं रचित की पत्नी, और अब रचित की मर्जी ही मेरी मर्जी। That's my girl. चलो कल्याणी, अब जल्दी से बैग्स पैक करेंगे। चलो। अरे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मल्हार जैसा नहीं हूं। मुझे तुम्हारे इमोशंस की कदर है। मैं जानता हूं तुम अपनी आई के बिना नहीं जी सकती। तो हम सामान पैक करके दीवार की दूसरी साइड रहेंगे, ओके? वैसे भी मल्हार के घर से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब जल्दी से बैग्स पैक करो। पूर्ण विराम। क्या हो रहा है? ये आदमी हमारे घर में हमारे हिस्से में नहीं रहेगा। कल्याणी, तुम मल्हार की पत्नी हो, तुम मल्हार के साथ ही रहोगी। हम जानते हैं कि तुम इस समय दबाव में हो, लेकिन तुमने सुना नहीं मल्हार ने क्या कहा? अरे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आयो साहब, बुजुर्ग हैं, रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपकी। अभी जस्ट कल्याणी ने अपना फैसला सुनाया ना सबके सामने, और आप भी मुझे इस घर में रहने से नहीं रोक पाएंगी। पता है ना कितनी ऊंची चीज हूं मैं। कल्याणी, सामान बांधो और जल्दी से आओ। Go. वहीनी, वहीनी देखो, देखो मुझे बताओ, हम हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देंगे, लेकिन मेरे दादा के साथ ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, उनसे ऐसे अलग मत हो। बताओ मुझे क्या बात है। स्वरा, मेरे रास्ते में मत आओ प्लीज। कल्याणी,
मेरी तो बात सुनोगी? हाँ? देखो मल्हार की तरफ। तुम ये जो कर रही हो उससे सिर्फ मल्हार की नहीं बल्कि मोक्ष की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मोक्ष के आई बाबा तुम और मल्हार है कल्याणी। मोक्ष, हाँ कल्याणी, मोक्ष, मोक्ष का परिवार हो तुम और मल्हार। उस बच्चे का परिवार मत तोड़ो। मोक्ष, प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करिए।